नमस्कार। जो बनारस मोदी पर फूल बरसाया करता था, उस बनारस में मोदी की गाड़ी पर चप्पल फेंका गया। ये देखिए, काफिला आगे बढ़ रहा है। मोदी मोदी कहने के लिए लोग सड़क के किनारे खड़े हैं, लेकिन इस बार और पहले के मोदी के रोड शो में अंतर दिखाई दे रहा है। इस बार वो भीड़, वो रौला और वो मीडिया कवरेज दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी जिस देश में मदारी का खेल देखने के लिए लोग भीड़ लगा लेते हैं, जेसीबी की खुदाई देखने के लिए लोग भीड़ लगा लेते हैं, वो प्रधानमंत्री का रोड शो, महंगी महंगी गाड़ियां, काले रंग वाले कमांडो, उनके हाथ में आधुनिक हथियार देखने के लिए भीड़ क्यों नहीं लगाएंगे? रोड शो क्या है? तमाशा ही तो है। तो मामला ये है कि इस रोड शो के बीच किसी ने मोदी की इस काली गाड़ी पर चप्पल फेंक दिया, जिसे प्रधानमंत्री के कमांडो ने तुरंत दौड़कर उठाकर सड़क की दूसरी तरफ फेंक दिया। नेताओं पर चप्पल जूता फेंकना इज वेरी सामान्य बात, लेकिन मोदी की गाड़ी पर चप्पल फेंकना, वो भी बनारस में, दिस इज नॉट सामान्य। मोदी बनारस में हारते हारते जीते हैं, उसके बाद बनारस में चप्पल फेंका जाना कई सवाल खड़े करता है। हम या हमारा चैनल प्रधानमंत्री जी की गाड़ी पर चप्पल फेंके जाने की निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है, लेकिन जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, तो इस गरिमा को प्रधानमंत्री को भी रैली के मंचों और भाषणों से समझना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। खैर, मोदी गाड़ी के भीतर थे। संभवतः चप्पल फेंकने वाला पेशेवर निशानेबाज नहीं रहा होगा, इसलिए चप्पल मोदी जी की गाड़ी के बोनट पर आकर गिर गई। चप्पल को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि चप्पल हवाई था। हवाई चप्पल वालों के लिए मोदी जहाज में बैठने की स्कीम लेकर आए थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि मोदी ने हवाई जहाज ही बेच दिए। एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया। कुछ हवाई जहाज वाले ऊ लाला करके विदेश भाग गए। हो सकता है कि यह हवाई चप्पल वाला तब का भरा बैठा हो। वीडियो देखिए, इसमें चप्पल साफ दिखाई दे रहा है, जिसे प्रधानमंत्री जी का कमांडो हटाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह चप्पल का उपहार किसके सौजन्य से दिया गया, यह पता नहीं चल सका है। हवाई चप्पल हल्का होता है, दूर से प्रधानमंत्री तक पहुंचाने में मेहनत लगी होगी। जिसने भी इस हवाई चप्पल को हवा में उड़ाकर यहां तक भेजा है, उसके कला कौशल का सम्मान होना चाहिए। संसद के इस सत्र में इस हवाई चप्पल कांड पर जेपीसी की मांग तो होनी ही चाहिए। कम से कम पता तो चले कि हवाई चप्पल को हवा में दूर तक फेंकने का कौशल विकसित करने वाला महामानव कौन है। क्या वो भी बायोलॉजिकल नहीं है? हो सकता है उसे भी परमात्मा ने ही भेजा हो। इसकी खोज की जानी चाहिए। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, सबसे बड़ा संकेत आपको अयोध्या से मिला है। हाँ। उसके बाद वाराणसी से आपको मिल रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। उनका हर प्रकार से नुकसान हुआ है। उनकी दुकानें टूटी हैं, उनका रोजगार चला गया है, उनकी कई जगह कई लोगों के घर भी टूटे हैं, उनको पूरा मुआवजा नहीं मिला है। जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़े बड़े सपने 10 साल पहले दिखाए थे, उसमें कुछ नहीं हुआ है। कई जगह आप देखेंगे अब तो इस तरह खबरें आने लगी है कि वहां जो महाराज का किला है बनारस के, वो किला भी आप अडानी को देना चाहते हैं। आपने पहले कहा था कि यहाँ से बड़े बड़े पानी के जहाज चलेंगे और उनमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो पानी के जहाज बना के तैयार करके आप अडानी को देना चाहते हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं रुष्ट नजर आते हैं। और ये चुनाव के बाद जो मामला सामने आया है, जो चंद लोग ये सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आज भी बहुत मजबूत है, अब उनको भी समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत नहीं है और सरकार भी इसलिए मजबूत नहीं है। इसलिए अब वो लोग खुल के आने लगे और ये इस तरह की घटनाओं में आने वाले समय में आपको बढ़ोतरी देखने में मिलेगी। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने ये हरकत की है चप्पल फेंकने की, हालांकि पहली बात तो ये है कि हम उस चीज की निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री पद, हम प्रधानमंत्री पे इस तरह की हरकत करने के लिए निंदा होनी चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश है जो सड़क पे आता है, जो सामने दिखता है। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार वहां पे
आप विकास के नाम पे तबाही कर रहे हैं स्थानीय लोगों की, उससे कहीं ना कहीं स्थानीय लोग रुष्ट हैं। वीडियो को वायरल करने वालों ने वीडियो में गोले लगाए हैं, लेकिन चप्पल को फेंकने वाले को कैमरे में कैद नहीं कर सके। ये काम कोई महामानव ही कर सकता है जो कैमरे में आए बिना चप्पल फेंक सके। ये वीडियो मेरे कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सोशल मीडिया पर वायरल है। जिन महामानव के पैरों में तमाम देशों के राजा गिर जाते हैं, जिनके चरणों की धूल के लिए न जाने क्यों विदेशी तड़पते रहते हैं, उन पर हल्की सी हवाई चप्पल फेंके जाने की मैं घोर निंदा करता हूं। चप्पल फेंकने वाले बनारसी भाई या बहन से मेरा निवेदन है कि फेंकने का काम आप महामानव पर ही छोड़ दीजिए। आप फेंकने के मामले में उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। जब लोगों को उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, जब लोगों को लगता था कि महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महिलाओं का सम्मान होगा, लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा। लोगों ने देखा नोटबंदी में लाइन में लग करके ढेर सारे लोग मर गए, करीब 150 से ऊपर तो सरकारी आंकड़े में दर्ज है। फिर नोटबंदी के समय क्या हुआ, लोगों को जानवरों की तरह हाँक दिया गया सड़क पर, लहूलुहान पैर, वो आपको महिलाओं के चित्र याद होंगे, वो बच्चे जो तड़प रहे थे भूख प्यास से, दम तोड़ गए बहुत सारे बच्चे, उसमें महिलाएं, तो वो भी इस देश ने देखा, लोगों ने देखा। फिर जो बेरोजगार नौजवान है वो 10 साल से बाट जो रहा है कि कब सरकारी नौकरियां मिलेंगी, लेकिन यहाँ ठेके पर आप नौकरियां दे देते हैं, अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आते हैं। तो ये जो नौजवानों का गुस्सा है, जो लोगों का गुस्सा है, वो प्रधानमंत्री मोदी के उस बनाए गए पूरे ब्रांड की को तोड़ता है, उस छवि को ध्वस्त करता है। और लोग अब इतना आजिज आ चुके हैं कि ये तो आज हुआ है। यहाँ आलम ये है कि पिछले 3-4 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ कि लोग अब टेलीविजन जैसे ही मोदी जी आते हैं वो बंद कर लेते हैं। अव्वल तो उन्होंने चैनल देखने बंद कर दिए। अब तो आप जैसे लोग जिस तरह से लोकप्रिय हैं, जिस सच को लोग देखना पसंद करते हैं, वो यहाँ आकर के सर्च करते हैं, वो टेलीविजन पर जाते ही नहीं है। लेकिन कई बार जब ऐसा होता है दृश्य तो लोग मोदी जी की तस्वीर देखते ही चैनल बदल लेते हैं। ये जो विश्व में डंका बजने की बात, ये सब बीजेपी आईटी सेल का खेल है। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। हालात ये है कि विदेश नीति तो बुरी तरीके से चरमरा गई है। बांग्लादेश तक में चाइना घुस गया है। आप अब एक तरफ से नहीं, 7 तरफ से घिरे हैं चाइना से, तो बचे कहाँ हैं? इसलिए वो पूरा छद्म टूट चुका है। और मुझे लगता है कि जो गुस्सा रहा होगा वो बेरोजगारों का रहा। सबसे ज्यादा नौजवान जो है वो जोखिम में लेकर के इस तरह का कदम उठाता है, उसे चिंता होगी अपनी कि मेरे साथ क्या होगा। अगर वो व्यक्ति देख लिया जाता तो उसके साथ क्या होता, उस पर कहिए एनएसए लगा दिया जाता, वो भले ही चप्पल फेंकी है लेकिन कहिए एनएसए लगा दिया जाता। तो ये जान करके अगर कोई कर रहा है तो आप उस दुख दर्द को समझ सकते हैं। अगर कोई संवेदनशील प्रधानमंत्री होता है, कोई नेता होता है, तो वो उसके दुख को महसूस करता है कि इसने ये जोखिम क्यों लिया। लेकिन आप जानते हैं जिस तरह का वहां फोर्स लगा हुआ था, तो सच्चाई ये है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस तरह की आप गरीबों को छिपाते हैं, लोगों को आप प्रताड़ित करते हैं, कभी अकबर नगर को आप हटा देते हैं, तो आपको तो लोगों से प्रेम नहीं है। बेसिकली आप लोगों के लिए बने नहीं, आप केवल सत्ता के लिए बने हैं। जब ऐसा कोई आता है तो फिर लोग आगे जाकर के परेशान आकर के इस तरह का कदम उठाते हैं। मैंने कहा कि ये कदम उचित नहीं है, लेकिन इस बात को भी महसूस किया जाना चाहिए कि आखिर किसी भी व्यक्ति ने इस तरह का कदम क्यों उठाया, उसकी क्या मजबूरी, क्या उसका दुख, क्या उसकी तकलीफ रही। दोस्तों, मोदी बनारस में हारते हारते जीते हैं। मात्र 1.5 लाख से जीत हुई है, वो भी तब जब निर्दलीय उम्मीदवारों को पर्चे नहीं भरने दिए गए। इसका सीधा सा और साफ सा मतलब है कि देश मोदी के झूठ, मोदी के जुमलों से परेशान है। अगर ऐसा नहीं होता तो शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से, राहुल गांधी 4 लाख से और मोदी सिर्फ
1.5 लाख से नहीं जीतते। मोदी को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के सामने छींकें आ गईं। अगर सामने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या बहन कुमारी मायावती भी खड़ी होती तो मोदी बनारस से चुनाव हार सकते थे। मोदी की गाड़ी पर बनारस में चप्पल फेंका जाना शुभ संकेत नहीं है। फिर कहता हूं, ये वीडियो इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल है। ये मोदी के पतन का संकेत है। अभी भी वक्त है, अहंकार को त्यागिए। और जनता क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती है, आपसे क्या अपेक्षाएं और आकांक्षाएं रख रही है, उसको समझिए, जानिए, बूझिए। हिंदू मुसलमान छोड़िए और अपने एनडीए के सहयोगियों को भी बोलिए कि वो चाहे मुसलमान हो चाहे यादव हो, वोट दिया हो ना दिया हो, उसके काम करें। वरना इस बार जनता ने हाफ किया है, आगे साफ भी कर सकती है। ये वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम भरत है, इजाजत दीजिए, नमस्कार।